अंडर द न्यू कोच आपकी तीसरी ओडीआई सीरीज लॉस है। अभी हरा कर देता हूँ वाली फीलिंग आ रही है। ऐसी ऐसी जगह जहाँ आप हारे नहीं वहाँ हार जा रहे हो। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ तो परेशानी है। मुझे पता चला था कि बीसीसीआई उस चीज़ को लेकर काफ़ी नाखुश थी। उसका नतीजा ये हुआ है कि आपने कोच को देखा, हमारी बातें सुन के लोगों को लग रहा होगा मुझे भी चिंता है, आपको भी चिंता है, सबको चिंता है। परेशानी ये है कि क्या बीसीसीआई को चिंता है यार। 2 आप सीरीज हारे हो। पहली बात, जब न्यूजीलैंड से हारे थे तो आपको मीटिंग करनी चाहिए, हुई नहीं हुई। आप साउथ अफ्रीका से भी हार गए, मीटिंग हुई नहीं हुई। अब आप ओडीआई हार गए हो, कोई आई है खबर? और नहीं आएगी, क्योंकि अब क्या करेगा, अरे T20 वर्ल्ड कप है, बीसीसीआई के इतने बड़े बड़े नाम है, कल सब इंदौर में बैठ के मैच देख रहे, तो उनका काम क्या है कि आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करो, वीआईपी लाउंज में बैठो और आप मैच देखो। आप बताइए कहाँ एप्लीकेशन भरी जाती? मैं ही भर लूंगा। आपको ज़्यादा बीसीसीआई की है, पता करता हूँ। पता करिए, एकदम अच्छा काम है। फुल पर्क, जीरो अकाउंटेबिलिटी। तो एक समस्या तो रविंद्र जडेजा के पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ जडेजा ही समस्या है? तो जब आपको वो मैच जिता ही नहीं सकते तो वो टीम में क्यों है? आप एक चैंपियन टीम है, इसलिए कहता हूँ सिर्फ नंबर भरने के लिए कि ये शख्स ये कर सकता है, वो आप टीम नहीं बना सकते। क्या हर्षित राणा वो बैटर है जो आपको मैच जिता सकते हैं? क्या हर्षित राणा वो गेंदबाज भी है जो आपको मैच जिता सकते हैं? नहीं। क्या नीतीश रेड्डी वो है जो बल्ले से मैच जिता सकते हैं या गेंद से? अभी नहीं। पीयूष बडोनी उस पैकिंग ऑर्डर में कहीं उनका नाम ही नहीं था, कहाँ से वो आ गए? बड़ा आसान है इसका जवाब, बताइए। वो हाथ घुमा सकते हैं, इसलिए वो आ गए। हाथ तो रिंकू सिंह भी घुमा सकते थे, हमने देखा था श्रीलंका में। बट वही चीज है ना, कृणाल पंड्या भी हाथ घुमाते हैं। उनको इतना ग्लेन मैक्सवेल होना भी चाहिए, वो बॉल भी ठीक ठाक करनी चाहिए उसको। सुरेश रैना जैसे बॉलिंग करते थे, हाँ, है ना? बट मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट छेड़ा है। फर्स्ट चॉइस बॉलर आपका कौन सा होगा? शमी, नो डाउट। आंख बंद करके मेरा भी अगर होगा, मैं हम लड़ लेंगे ना टॉस। हाँ, मैं टॉस करो यार। कंफ्यूजन है आपके सिलेक्शन में लेके, इनसिक्योरिटीज है, आपका जो विजन है उसमें थोड़ी गड़बड़ है, प्लेयरों की कमी नहीं है आपके पास। इनसिक्योरिटीज है जिन इनसिक्योरिटी मतलब वही, अब भाई जैसे एक टाइम था। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। मेरा नाम है कुमार केशव। दोस्तों, 19 जनवरी ही वो तारीख थी जब इंडिया ने गावा में घमंड तोड़ा था 5 साल पहले। लेकिन वो दौर कुछ और था, ये इंदौर कुछ और है। निखिल सर हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इस हार को क्या नाम दिया जाए? न्यूजीलैंड के साथ ऐसा क्या हो गया है? टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप हो गया, यहाँ 2-1 से हम हार गए। वो तो बड़ौदा वाला मैच हम निकाल ले गए किसी तरह, वरना यहाँ भी क्लीन स्वीप हो जाता। नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, आपकी ये पिछले कुछ समय में अगर आप देखो तो T20 क्रिकेट आप हटा दो, उसके अलावा हर जगह आपकी परेशानी है। तो न्यूजीलैंड चलो आपको याद है क्योंकि उन्होंने वाइट वॉश किया टेस्ट सीरीज़ में और फिर अब ओडीआई सीरीज़ जीत गए। लेकिन आप मत भूलिए, ये अंडर द न्यू कोच आपकी तीसरी ओडीआई सीरीज़ लॉस है। आप श्रीलंका में हारे थे, ऑस्ट्रेलिया में हारे हो, अब यहाँ हारे हो। पिछले 3 में से आप 2 ओडीआई सीरीज़ हार गए हो, बायलैटरल सीरीज़। मैं वैसे बायलैटरल सीरीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ यार, बायलैटरल सीरीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, तो तैयारी करने के लिए है। पर फिर हमारे कोच साहब ने कहा था ऑस्ट्रेलिया में, याद है आप, जब इंडिया बायलैटरल सीरीज़ हार गई थी तो हमने भी यहाँ चर्चा की थी बल्ला बोल में, हमने तो तारीफ़ों के पुल बांधे थे। हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम सीरीज़ हार गए। क्यों? क्योंकि रोको का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, तो हमने वो जो जोश था उसमें हम भी शायद, मतलब मुझे लगा उस वक्त सही हमने आकलन किया था, एकदम सटीक थे। लेकिन फिर कोच साहब आए, उन्होंने कहा कि यार ये क्या है, आप लोग बायलैटरल सीरीज़ हार गए और यहाँ की मीडिया देखो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सेलिब्रेट कर रही है। फैंस को देखो, आप देश के लिए खेलते हो ना सीरीज़, आप वो हार गए हो, फैंस को देखो खुश है कि भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे 2 हीरोज़ चल गए हैं, तो आप उस चीज़ को खुश हो। तो कहीं ना कहीं हमें लगा यार ठीक है यार, ये बात तो सही है, हमें ये सोचना चाहिए, है ना, कंट्री अबव एवरीथिंग एल्स। तो अगर वही यार्ड स्टिक है तो फिर तो आप अभी भी हारे हो भाई ओडीआई सीरीज़। आप ओडीआई सीरीज़ घर पे हारे हो, और जैसे मैंने कहा 2 वाइट वॉशेज आपके टेस्ट में भी हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने भी आपको वाइट वॉश किया है, ठीक है। आप 3 मैंने आपको सीरीज़ बताई जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया, श्रीलंका ने भी हराया, सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं है कि एक चलो आपका वो अंग्रेजी में बनाना पील टीम है ना, उस पर आप फिसल जाते हो, वैसा नहीं है। बाकी टीमों ने भी आपके साथ वैसे किया। मैं कुछ चीज़ें देख रहा था क्योंकि आपने इंदौर का जिक्र किया शुरुआत में। ये होलकर स्टेडियम में पहला मैच, ओडीआई मैच इंडिया हारी है, वो ये है
ठीक है। पहली बार न्यूजीलैंड ने ओडीआई बायलैटरल सीरीज इंडिया में जीती है। देखो न्यूजीलैंड कब से आ रही है, कितने 88 दशकों से आ रही 88 है। से आ रही है। हाँ, तो कभी वो बायलैटरल सीरीज जीते नहीं ही जीत नहीं पाए और वो जीते हैं। मतलब आप सोच सकते हो इंडियन क्रिकेट कहाँ है इस वक्त। और सेकंड स्ट्रिंग टीम। पिछले, वो तो है ही, पिछले एक दशक में आप सिर्फ 2 बायलैटरल सीरीज घर पे हारे हो, दोनों हारे हो एक टीम जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया। तो ये न्यूजीलैंड टीम पहली वो टीम है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जिसने जिससे आपको आप घर पे एक पूरे दशक में बायलैटरल सीरीज हराई है। तो मतलब अगर आप वो फेरिस्त निकालिए तो काफ़ी आपके चीज़ें हैं जो आपको परेशान करनी चाहिए। और जहाँ तक आपने 20 स्ट्रिंग टीम की बात की, बिल्कुल सही है यार, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम, मैं ये कह रहा हूँ ना, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए सार को। न्यूजीलैंड की टीम ने जो यहाँ टीम भेजी, उन्होंने तो इसको बड़े हल्के से ही लिया बायलैटरल सीरीज। और ठीक है, उनकी अप्रोच वैसी, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप का साल है, पूरा फोकस T20 क्रिकेट में है। कुछ खिलाड़ी इंजर्ड भी हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे T20 भी खेल रहे हैं, उनको भी परेशान नहीं किया कि आप खेलिए यार, ओडीआई सीरीज क्या लेना देना हो तो 27 में देख लेंगे, बट T20 में उनकी पूरी टीम आएगी। तो अगर आप उनके नज़रिए से भी देखें तो उन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ नहीं भेजी। फिर भी अगर आप और आपकी पूरी टीम के लिए, अगर मुझे कोई कहेगा कि अरे इंडिया की भी तो पूरी टीम नहीं है, सिर्फ 2 फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी आपके नहीं है, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, उनके करीब 5 से 6 फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं थे। तो काफ़ी अंतर है दोनों टीमों में। तो आई थिंक आपको देखना पड़ेगा भाई परेशानी क्या है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं ना कि जहां इंडियन टीम नहीं हारी है, मतलब जिन मोर्चों पे भारतीय टीम कभी नहीं हारी थी, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ कभी नहीं हारे थे, ओडीआई सीरीज़ नहीं हारे थे, श्रीलंका से 27-28 साल पहले हारे थे, उसके बाद हार नहीं हुई थी, वहाँ अब हारे जा रहे हैं। एक वो मीम है ना, वो फिल्म मैं अभी करके देता हूँ वाला, आपने देखी वो खट्टा मीठा में? नहीं, वो खराब हो जाता है, वो रोलर और जॉनी लीवर बना रहे होते हैं, अच्छा है ना, तो पूछते हैं कब बनेगा, अभी करके देता हूँ। तो वैसे अभी हरा कर देता हूँ वाली फीलिंग आ रही है। ऐसी ऐसी जगह जहाँ आप हारे नहीं हो वहाँ हार जा रहे हो। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ तो परेशानी है। अच्छा, आप और मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है जो हमें सुन रहे हैं उनको भी मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार इन्हें तो चिंता है ना। आपको भी चिंता है, मुझे भी चिंता है। और जहाँ मैंने आपको बताया आपके कोच साहब को भी चिंता थी, वो तो ऑस्ट्रेलिया में ही होगी थी जब आप हारे। तो अभी तो उन्होंने बात नहीं की, हालांकि मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि अक्सर वो सीरीज की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कोच आते हैं, पर नहीं आए इस बार। पहला ऐसा सीरीज का अंत हुआ है जहाँ पे कोच नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इसके पीछे, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी टेस्ट सीरीज के बाद, उसको लेकर काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ था। विवाद तो पहले इस बार भी हो गया ना, रेयान देशपांडे कुछ आकर के कह गए तो कहा गया कि भाई कोच को जितना फैलाना था रायता उन्होंने उनका कोटा कंप्लीट हो गया। देशपांडे ने क्या गलत कहा? कहा ना रोहित शर्मा के रन नहीं आए तो मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मैं ऑनेस्ट चीज़ें पे बात करो, कोई बात नहीं, कौन ऑफेंड हुआ है कि रैंटन देशपांडे ने आके बोला, फैंस हो गए, कोई कुछ हद तक फैंस है, बट यार बल्कि मुझे क्या परेशानी होती है एज अ मीडिया पर्सन, जो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हर चीज़ को आप कह देते हैं अरे नहीं ठीक है यार, आप ही लोग ये सब हंगामा कर रहे हैं, ठीक तो है, अरे रन नहीं आए, क्या होता है क्लीशे आंसर, रटे रटाए आंसर, भाई इसके रन क्यों नहीं आ रहे, अरे बहुत बड़ा प्लेयर है अभी कुछ समय बाद रन आ जाएंगे, अरे इसकी विकेटें नहीं आ रही, अरे अभी आपने पूरा रिकॉर्ड ही नहीं देखा, इतने साल से वो आपको मैच जिता रहा और आप 5 मैच में विकेट नहीं आई, आप ये कह रहे हो। यही रटे रटाए आंसर होते हैं। पहली बार आपका कोई बंदा आके कह रहा है, जो बात है वो कह रहे हैं, हाँ भाई नीतीश रेड्डी से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे, नहीं हुआ, बोल दिया उन्होंने आके, या आके कह दिया कि भाई रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे, जो भी है ना, तो आप तो यही चाहोगे। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, मैं उनकी बात से इत्तेफाक ना रखता हूँ, रोहित शर्मा के पिछले कुछ मैचेस में रन नहीं आए, बट आई थिंक क्या उनकी जगह पे सवाल होना चाहिए? नहीं। लेकिन गोइंग बैक टू गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आई थिंक उसको लेकर, और जितना मुझे पता भी चला था, बीसीसीआई काफ़ी नाखुश था, क्योंकि कई ऐसे चीज़ें, क्या हुआ, आप साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज आ रहे, वो तो एक बात हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यार एक आईपीएल ओनर है, वो ये कहता है, ये कहता है, आप हमारा ये नहीं कहते। तो उससे क्या हुआ, जो कंट्रोवर्सी क्रिकेट तक सीमित थी वो क्रिकेट से भी के दायरे से भी बाहर चली गई। और फिर क्या हुआ कि कुछ लोग आपसे इत्तेफाक रखते होंगे, कुछ लोग आपके खिलाफ थे, जैसे ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सभी को अपने खिलाफ कर दिया। तो मुझे ये बात, और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसे कहूँगा नहीं, कि मुझे पता चला था कि बीसीसीआई उस चीज़ को लेकर काफ़ी नाखुश थी।
उसके बाद थोड़ी सी उस पर चर्चा हुई और फिर कई लोगों को भेजा गया अलग अलग समय पर बात करने के लिए कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होनी चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए, कहाँ गलती हुई या नहीं हुई। तो मैं, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको कहा हर सीरीज़ के बाद कोच आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस बार नहीं आए, तो आई थिंक जो मुझे पता चला था वो तो सच्चाई थी, उसका नतीजा ये हुआ है कि आपने कोच को देखा नहीं। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे रीज़न क्या है, हो सकता है कोच ने खुद ही कहा हो कि ठीक है आपको पसंद नहीं आता मैं जाऊँगा ही नहीं, या ये हो सकता है बीसीसीआई ने कहा नहीं यार आप ना ही जाइए तो बेहतर है भाई, उससे और थोड़ा विवाद हो जाता है। जो स्पेशली जब हारते हो तो थोड़ी इमेज मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ना, कैसे आप मैनेज करें नैरेटिव को, तो वो बेहतर हो सकता है अगर थोड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो दोनों तरफ से फैसला लिया गया होगा, मुझे नहीं पता किसने लिया, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे काफ़ी हंगामा हुआ था और उसमें सुधार लाने की ज़रूरत समझी गई थी, उस पर बात हुई थी, एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया था। एक्सपर्ट्स का मतलब जो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, हाउ टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। बिल्कुल, यस, बिल्कुल सही कहा आपने, वो आए थे, बात की उन्होंने अलग अलग जगह जाके अलग अलग किरदारों से। और फिर अगर आपको याद होगा उसके बाद सिलेक्शन मीटिंग हुई थी। सिलेक्शन मीटिंग में हालांकि आपके जो सचिव होते हैं वो हमेशा होते ही हैं सिलेक्शन मीटिंग में, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके बैठे थे उसके बाद। ये ज़्यादा उन्होंने बातें नहीं की, बट आई थिंक वो इसलिए आए थे कि भाई देख लें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि भाई हमारी बातें सुन के लोगों को लग रहा होगा मुझे भी चिंता है, आपको भी चिंता है, सबको चिंता है। परेशानी ये है कि क्या बीसीसीआई को चिंता है या नहीं, होनी तो चाहिए ना। नहीं होनी, अब वही मैं भी ये सोच रहा हूँ होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं, आपने टेस्ट सीरीज की बात की, 2 टेस्ट सीरीज आप हार गए, उस पर क्या हुआ है? अभी तक तो कुछ कोई ठोस मीटिंग नहीं हुई दिखा है? अभी एशेज सीरीज खत्म हुई है, इंग्लैंड की हो गई है पिटाई हुई है और ईसीबी ने अनाउंस कर दिया कि हमें रिव्यू करना पड़ेगा, या हमारी अप्रोच रिव्यू करनी पड़ेगी, कोच की पोजीशन रिव्यू करनी पड़ेगी, कप्तान को बुलाया जाएगा, कोच को बुलाया जाएगा। मैं कह रहा हूं चाहे उससे कुछ नतीजा हो या ना हो, ठीक है ना, बट आपका एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ क्रिकेटिंग बोर्ड, आपका काम ही तो यही है कि भाई जब कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही तो जो उसके मुख्य स्टेकहोल्डर्स हैं उनको आप बुलाते हो, आइए आप बताइए भाई ऐसा ऐसा क्यों हुआ, आप अपना पक्ष रखिए। हो सकता है उसको देख के मुझे पता चले कि शायद गलती आपकी नहीं, गलती कुछ सिस्टम में है तो मुझे वो सुधारना पड़ेगा, या मुझे लगे मैं आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे सहमत ना हूं तो मुझे लगे आप जिम्मेदार हैं, जो भी है ना, मतलब आपको अकाउंटेबिलिटी है ना, इतनी बड़ी जगह पे आप हैं तो आपको वो देखना पड़ेगा। अभी क्योंकि हम ये बात करें, इसी हफ्ते 2 आई थिंक विश्व के 2 सबसे बड़े फुटबॉल क्लब, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक रियल मैड्रिड, दोनों के कोचेस सैक हो गए, अभी हुए इस पिछले हफ्ते। तो क्योंकि भाई एक अकाउंटेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती मैं बता रहा हूँ कहाँ है, आई थिंक उसके लिए बहुत एक्सपर्ट्स हैं, हम क्रिकेट की ज़रूर बात करेंगे जो हमें दिखता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बीसीसीआई ने कौन सी मीटिंग करी है? 2 आप सीरीज हारे हो, पहली बात जब न्यूजीलैंड से हारे थे तो आपको मीटिंग करनी चाहिए, हुई नहीं हुई। आप साउथ अफ्रीका से भी हार गए, मीटिंग हुई नहीं हुई। अब आप ओडीआई हार गए हो, कोई आई है खबर? और नहीं आएगी, क्योंकि अब क्या कहा जाएगा, अरे T20 वर्ल्ड कप है आप खेलो। T20 वर्ल्ड कप तो आएगा ही, T20 वर्ल्ड कप अलग फॉर्मेट है और उस पर आप फोकस करिए। पर आप ये थोड़ी भूल सकते हो कि यहाँ परेशानी हुई। अब मैंने किसी से ऐसे चर्चा की तो एक हमारे दर्शक थे, उन्होंने बोला अरे अब कौन सा अभी का ओडीआई, अभी थोड़ी है, वो तो जून में है, तब देख लेंगे, जून अगले पहले ओडीआई से। तो मेरा ये सवाल है, मैंने उसके बारे में सोचा आप दे दें उसका जवाब, कि अगर आपको चर्चा तभी करनी है जब अगला वो फॉर्मेट आएगा, तो मैं आपको ले जाता हूँ 1 साल पीछे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुई, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया हार गई 3-1, ठीक है, आप हारे। उसके ठीक बाद एक रिव्यू मीटिंग हुई, आपने कप्तान को बुलाया, कोच को बुलाया, सेलेक्टर्स को बुलाया, बीसीसीआई के सब जो मेन कैरेक्टर्स हैं सब वहाँ पर आए, मुंबई में मीटिंग हुई और आपने बड़े कड़े कदम उठाए। क्या कदम उठाए? आपने कहा खिलाड़ियों की फैमिली नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए खिलाड़ियों की फैमिली चाहिए। आपने क्या कहा? सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, नहीं खेलोगे तो बाहर। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी आए रणजी ट्रॉफी खेलने, ठीक है, आपने कई खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, ये हवाला देते हुए कि ये टीम की खबरें लीक करते हैं, तो ये टीम के माहौल के लिए अच्छा नहीं है और ये भी एक कारण हो सकता है कि हम अच्छा नहीं करें। तो आपने कई चीजें आइडेंटिफाई की उस मीटिंग के बाद और आपने कदम उठाए।
अब उस कदम से मैं आपका भला हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात की चीज़ बात है, बट मैं ये कह रहा हूँ आपका काम तो ये है ना कि मीटिंग करना, अकाउंटेबिलिटी तय करना, अकाउंटेबिलिटी पे फिर कुछ सॉल्यूशंस लेके एक्शन आपको करना, ठीक है, वो आपने तब किया। तो जब आपको प्लेयरों को कटघरे में खड़ा करना था तब तो आपने फटाफट कर दिया था, या जो भी आपके सोल्यूशन है। तो आपकी जब ये 2 टेस्ट सीरीज हार गई तो आप ये क्यों कह रहे हो कि अरे अभी देखेंगे अगला टेस्ट सीरीज आएगी तब? अरे भाई टेस्ट सीरीज तो अभी खत्म हुई है, अब आप ओडीआई हार गए हो, आप कह रहे हो नहीं हम तब, कोई अगर कहेगा भी कि हम तब देखेंगे नेक्स्ट ओडीआई आएगा, तो आपने फिर बीजीटी में क्यों कहा? अब मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर यही चलता रहेगा, फर्ज करो आप T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हो, तो आप एक बार T20 वर्ल्ड कप जीत जाओगे, उसके बाद आप कोई फैसला लोगे? नहीं ना, आप तो उनको रिवॉर्ड ही करोगे सब लोगों को, चाहे वो कोच हो, कोचिंग स्टाफ हो, या सेलेक्टर्स हो, या कप्तान हो, या जो भी, आप तो उनको रिवॉर्ड ही करोगे, खिलाड़ी उनको रिवॉर्ड ही करोगे। बट क्या आप वो गलती नहीं करोगे? क्योंकि आप रिवॉर्ड करोगे किसी और फॉर्मेट की वजह से। नुकसान आपका T20 में आज के दिन मैं बिल्कुल बेझिझक कह सकता हूं कि इंडिया की टीम बेस्ट है वर्ल्ड में। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, वो जीतना तो भाई कोई भी टीम के लिए आप नहीं कह सकते, बट जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा फेवरेट इंडिया है, ठीक है। पिछले 1.5-2 साल में आप एक सीरीज तक नहीं हारे हो, ठीक है, चाहे उसमें अलग थोड़ी छोटी मोटी परेशानी है, सूर्या का फॉर्म ये वो जो भी है, बट आपने दिखा दिया है, चाहे आप घर पे खेल रहे हो या बाहर खेल रहे हो, आपको कोई टक्कर नहीं दे पा रहा, बेस्ट टीम हो, इनविंसिबल, ठीक है ना। तो फिर वहां तो आपकी परेशानी है ही नहीं। अब अगर आप वो टूर्नामेंट जीत जाते हो, जिसके आसार हैं, जिसके चांसेस हैं, तो फिर आप भूल जाओगे कि आपकी परेशानी कहाँ है। आपकी परेशानी तो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में। तो आपने, मैं आई एम सॉरी टू से, मैं ये बोल रहा हूँ, बीसीसीआई के इतने बड़े बड़े नाम है, कल सब इंदौर में बैठ के मैच देख रहे थे, तो उनका काम क्या है कि आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करो, वीआईपी लाउंज में बैठो और आप मैच देखो, रीलें मिले बनती रहती हैं, सोशल मीडिया जो भी बने, आपका काम क्या है? आपका काम तो अकाउंटेबिलिटी मांगना है ना। मैं देखिए, मैंने क्रिकेट तब भी कवर किया, IS बिंद्रा भी थे, ठीक है, जगमोहन डालमिया भी थे, N श्रीनिवासन भी आए, ठीक है, अनुराग ठाकुर भी थे बीच में, तो और NK पे साल्वे के मैंने बड़े किस्से सुने, उनके साथ मैंने शोज़ भी किए कई 2-3 बार, उनके मैंने इतने चर्चे सुने थे। तो उस टाइम पे भी जो बीसीसीआई के अधिकारी होते थे वो क्रिकेटिंग मैटर में इंटरफेयर नहीं करते थे, बल्कि आज के मुकाबले बहुत कम करते थे, एकदम बिहाइंड द सीन रहते थे। लेकिन जब भी प्रॉब्लम होती थी ना, तो वो स्टेप इन करते थे, ऑफिस में बुलाते थे। मुझे उस दिन मेरे को कोई कहानी बता रहा था, जब प्रॉब्लम आई, उन्होंने, अजहर कप्तान थे, अजहर का अपना स्टाइल होता था, एक टाइम पे क्रिकेटिंग डिसीजन वही लेते थे, कप्तान इतने पावरफुल होते थे उस वक्त। लेकिन जब एक जगह परफॉर्मेंस डिप हुई, जगमोहन डालमिया ने उनको बुलाया, वैसे फ्री हैंड दिया था, आपको जो करना है करो। जब परेशानियां हुई, वो सेक्रेटरी थे उस टाइम, उसने बोला नहीं ये इशू है, इसको आप सॉर्ट आउट करो, ये नहीं खेलेगा, ये है, या आप मुझे बताओ क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट, मैं सोल्यूशन निकालूंगा, है ना। फ्री हैंड है आपके लिए, जब तक क्रिकेट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप हो, बट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं एक्सपर्ट हूँ। और ये मेरा काम है कि जब कुछ चीज़ गड़बड़ हो तो उसका पहले तो आइडेंटिफाई करना गड़बड़ कहाँ है और उसका सोल्यूशन क्या निकालना, ये हमारा काम है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। मेरा यही कहने का मतलब है कि क्या एज अ BCCI ऑफिस बेयरर आपका काम सिर्फ वहीं VIP बॉक्स में बैठना, हर ग्राउंड पे आपको दिखते हैं, ठीक है ना, BCCI के सब होते हैं ऑफिशियल, मैच देखते हैं, लेकिन जो उनका काम है कि जब गड़बड़ है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें सुधार करो, वहाँ तो कोई बोलता है देख लेंगे बात, फिर आप और हम ही बन जाते हैं। जब सब कुछ नतीजों ने ही डिसाइड करना है, रुकना ही है, जब अगला आएगा तब की तब देखेंगे, तो फिर क्या है, 6 महीने तो हम भी चले जाते हैं, अच्छा TADA भी मिल जाएगा, है ना। आप बताइए कहाँ एप्लीकेशन भरी जाती, मैं ही भर लूंगा, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा की है, पता करता हूँ, पता करिए, एकदम अच्छा काम है। फुल पर्क, जीरो अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर जिसको कहते हैं ना सरकारी नौकरी, हाँ है ना, प्राइवेट संस्था है BCCI, लेकिन सरकारी लोगों को फिर भी थोड़ा काम करना पड़ता है बीच बीच में, मैं कह रहा हूँ, चाय ब्रेक और लंच ब्रेक के बीच में। बिल्कुल, यहाँ तो चाय लंच ब्रेक ही पूरे दिन चलती रहती है। सही है, बहुत बढ़िया, मजे ही मजे। और पासेस भी होते हैं, मैं तो सबसे बड़ी परेशानी मेरी यही है, लोग पास दिन भर दिन लोग पास मांगते, पासेस भी मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं कि 1-2 होते हैं, अपना हर आदमी के पास 50-100 पासेस का कोटा होता है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बढ़िया एकदम मैच दिखाइए, आनंद लीजिए। बट क्रिकेट पे थोड़ा लौटते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पता ही, हमने पिछले एपिसोड में जब आपके साथ बात हुई तब भी हमने BCCI को लेकर के उसकी अंदरूनी पॉलिटिक्स और ये सब पे थोड़ी बात की थी कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं आजकल, है ना। मुझे वो रील भेजी थी किसी ने, BCCI से ही भेजी थी। अच्छा मैंने कहा ये सब केशव की गलती है, निकाल लेता है, मुझे याद भी नहीं रहता मैं क्या क्या बोलता हूँ, उसकी रील बना के डाल देता है। ठीक है,
हाँ बात पहुंच तो रही है ना एटलीस्ट, ये हाँ है, एड्रेस तो कर रहे आपको, हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक। आपके भी तो पहुंची थी बात, है ना, आपको फ़ोन नहीं आया हाँ था? हाँ, एक फ़ोन भी आया था हमें। फिर फिर जो चल रहा वैसे ही फिर चला, उसके रीलें बाद तो कटती रहेंगी, है फिर ना। उसके बाद क्या हुआ? फिर नहीं आया उसके बाद? कुछ नहीं उसके बाद। बस ठीक है। एक वो है ना, हाँ सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बचा रहना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी का वो हाँ, है, तो हमारा वही है। फ़ोन कॉल्स आएंगे जाएंगे, रील्स निकलती रहनी कटती रहनी चाहिए। चाहिए, ठीक है, तालियां बजती रहनी तालियां चाहिए। बजती रहनी चाहिए। क्रिकेट पे थोड़ा लौटते हाँ हैं। आ, सबसे बड़ा जो कंसर्न है भारत का, जो इस सीरीज़ में दिखा हमें, मतलब किसको, मतलब ब्लेम किसको किया जाए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कल से ही रविंद्र जडेजा के पीछे लोग पड़े हुए हैं, जायज़ भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में मुझे नहीं याद आता रविंद्र जडेजा के बल्ले से कोई वैसे मेजर कंट्रीब्यूशन, कभी इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन आया होगा, याद नहीं पड़ता है। मतलब एक होता है ना कि हाँ अच्छा वो 10 मैच पहले उन्होंने एक वो इनिंग खेली थी। एक तो वैसे ही भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वो टॉप हैवी है, अक्सर जो बोझ उठाते हैं वो ऊपर के ही बल्लेबाज उठा ले जाते हैं, नौबत नहीं आती है। जब नौबत आती है तो ये चलते नहीं हैं, है ना। तो एक समस्या तो रविंद्र जडेजा के पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ जडेजा ही समस्या है? नहीं, सिर्फ जडेजा समस्या नहीं है, पर वो भी समस्या है, क्योंकि आपने बात की कब उन्हें रन बनाए। एक हमारे दर्शक थे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट भेजा, तो मैं वो कोट करूँगा। उन्होंने बताया कि आखिरी बार हाफ सेंचुरी जब रविंद्र जडेजा ने घर पर हाफ सेंचुरी बनाई, 2020 में तब शायद। आप नहीं, घर पे अच्छा, घर आखिरी पे। बार उन्होंने जब हाफ सेंचुरी बनाई तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, MS धोनी ऑल फॉर्मेट कैप्टन थे, और रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर के बैटर हुआ करते थे। ओह, उन्होंने ओपन नहीं किया था तब तक। जमाना हो गया उस बात को। वो आखिरी बार उन्होंने घर पे वनडे क्रिकेट में हाफ सेंचुरी हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो यार ये तो शॉकिंग है। ठीक है, मैं सिर्फ आंकड़ों को बड़ी बारीकी से देखता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि नंबर 7 या 6 वाला बैटर, उसको पहली बात, क्योंकि आपने बताया बड़ा टॉप हैवी होता है इंडिया की बैटिंग, तो एक तो बैटिंग का चांस बहुत कम मिलता है ओडीआई क्रिकेट में। मिलता भी है तो शायद उतनी गेंदें नहीं मिलती कि आप हाफ सेंचुरी बनाओ। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये इतना अरसा हो गया है, इसमें कई ऐसे मैचेस हुए होंगे जहाँ टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया गया होगा, जहाँ आपको रन पूरे करने और वहाँ 50 की ज़रूरत थी। तो जडेजा की पहले बात करते हैं, फिर बाकियों पे आते हैं। तो अगर आप देखें, इस पूरी सीरीज़ में उन्होंने एक विकेट भी नहीं लिया है, ठीक है। उसके अलावा रन भी, जैसे मैंने बात की, आपको नहीं आ रहा। मैं हमेशा ना एक चीज़, मैं ये एक सिंपल सवाल पूछता हूँ किसी भी टीम या किसी भी खिलाड़ी को लेकर, कि जायज़ है या नहीं उसका खेलना या नहीं। सिंपल सवाल है, क्या वो आदमी आपको, और खासतौर पर ऑलराउंडर, क्या वो आदमी आपको बल्ले से मैच जिता सकता है? क्या वो आदमी आपको गेंद से मैच जिता सकता है? कोई तो एक प्राइमरी स्किल होता है, या एक या दोनों में से कोई भी एक। ऑलराउंडर का फायदा ये है कि 2 बार सवाल पूछते हैं, बल्लेबाज के लिए आपका एक ही ऑप्शन है। तो मैंने यही सवाल, मेरे जो कोलीग्स हैं, हम लोग मैच के बाद ऑफ कैमरा भी जब चर्चा करते, तो मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा कि भाई आप बताइए, क्या जडेजा वो बैटर हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो बल्ले से मैच जिता सकते हैं? और सबका जवाब था नहीं। मैंने सेम सवाल गेंद के साथ पूछा, क्या वो ऐसे गेंदबाज हैं कि ओडीआई क्रिकेट में आपको गेंद से मैच जिता सकते हैं? सबका जवाब था कि नहीं। तो जब आपको वो मैच जिता ही नहीं सकते, तो वो टीम में क्यों है? आप एक चैंपियन टीम है, इसलिए कहता हूं, सिर्फ नंबर भरने के लिए कि ये शख्स ये कर सकता है, वो आप टीम नहीं बना सकते। एक फिलॉसफी आपकी होनी चाहिए। 11 जो आपने खिलाड़ी चुने हैं, वो सब मैच विनर ऑन अ गिवन डे होने चाहिए, क्योंकि हर एक शख्स, आप भी जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ है कि एक मैच आप चलते हो तो शायद 3 फेल करोगे, एक चलोगे 3 फेल करोगे। तो क्या बड़ी टीमें क्या करती हैं, उनके पास 11 में 11 मैच विनर होते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैचेस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि 2 या 3 आपको प्लेयर चाहिए होते हैं जो चलेंगे। तो रोटेशन अगर आप देखते रहेंगे तो 2 या 3 हर मैच में आते रहेंगे, तो रोटेशन होगा, क्योंकि पूरे 11 तो कभी एक साथ चलेंगे है ना। तो वो चीज़ होती, तो इसलिए आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आपके साथ परेशानी ये है कि इस वक्त आप कई ऐसे खिलाड़ी लेकर चल रहे हो जो थोड़ा बहुत आपको सब चीज़ दे रहे हैं, पर क्या वो उस चीज़ में मैच विनर है या नहीं? जडेजा नहीं है। जडेजा की, और मैं बाकियों पे भी आऊँगा, जडेजा के लिए, और दूसरी बात, जडेजा के लिए आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है जो उनसे बेहतर है, वो है अक्षर पटेल। गेंदबाजी में
चलो मैं फिर भी मान लूँ, हालांकि डिबेट है, मुझे लगता है शायद वो इससे भी बेहतर गेंदबाजी करें, चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि गेंदबाजी में दोनों बराबर भी अगर आप आंक लो कि आपको उतना ही वो दे पाएंगे, किसी दिन विकेटें मिलेंगी, किसी दिन नहीं मिलेंगे, शायद मैच नहीं जिता सकते, लेकिन अक्षर पटेल एज अ बैटर में वो दम है, आपको मैच जिता सकते हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने जिताए भी हैं एज अ बैटर, नीचे आके रन बनाया है। T20 क्रिकेट तक में उन्होंने दिखाया, फाइनल सबसे नहीं, बड़ा वो तो एक वन ऑफ है ना, सब याद रखते हैं, मल्टीपल टाइम उन्होंने किया है। ऐसी स्थिति है कि कई बार आप 4 नंबर पर उनको रेगुलरली भेजते हो। आईपीएल में वो रेगुलरली दिल्ली के लिए टॉप 4 वाले बैटर हैं जो खेलते हैं, रन बनाते भी हैं। कई बार उनका आईपीएल भी अगर आप सीजन उठा के देखो, कई आईपीएल जैसे गए हैं, गेंद के साथ इतनी सफलताएं नहीं मिली है, बल्ले के साथ वो रन बनाते हैं। तो आई थिंक उनमें वो एबिलिटी है कि ऑन अ गिवन डे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ विराट कोहली चल रहे थे, अब आप देख रहे हो ना कौन कौन, चलो एक वो दिन हुआ कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर नहीं चले, कौन उस वक्त साथ दे सकता है? आई डोंट थिंक जडेजा पे मैं वो फेथ डाल सकता हूँ। अक्षर पटेल होते शायद मुझे लगता है कि आज एक आदमी को बनना है कि भाई डैरेल मिचेल रन बना रहे, आज विल यंग कौन बनेगा, है कि नहीं? आप वो, या ग्लेन फिलिप्स आज कौन बनेगा? तो वही अगर आपको करना है, तो अगर आपके केएल और वो श्रेयस जो नहीं चले उस दिन, तो एक अक्षर भी है जो इनमें से एक वो बन सकते हैं वो, इसलिए उनके पास एक विकल्प मौजूद है। इसलिए मैं आपका आता हूँ हर्षित और नीतीश पे भी। अब आई नो कि हर्षित ने 2 मैचेस में रन बनाया, नीतीश ने भी पिछले मैच में रन बनाया, तो अब अगर मैं उनकी आलोचना करूंगा तो लोग कहेंगे यार ये क्या बात है, लेकिन मैं आपको पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। क्या हर्षित राणा वो बैटर है जो आपको मैच जिता सकते हैं? क्या हर्षित राणा वो गेंदबाज भी है जो आपको मैच जिता सकते हैं? नहीं, फिलहाल उसका आंसर है नहीं, ठीक है ना? मैं प्रेफर हार्दिक पांड्या वो है, ऑलराउंडर है। क्या नीतीश रेड्डी वो है जो बल्ले से मैच जिता सकते हैं या गेंद से? अभी नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं कि उनके बैटिंग में वो पोटेंशियल है जो आ सकता है, और अगर आप उनको चांस देना चाहते हो, आई एम रेडी भाई, इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं, मैं भी तैयार हूं कि आप उनको कुछ और मैचेस का चांस दो, लेकिन उसके बाद आप फैसला लो। गेंद से, मैं अब वेरी ऑनेस्टली कह रहा हूं, क्या गेंद से वो आपको मैच जिता सकते हैं? उसका जवाब है नहीं। पोटेंशियल भी नहीं है, तो मैं कह रहा हूं वहां कुछ है ही नहीं काम करने का। वो आपके बैकअप बॉलर कुछ ओवर डालेंगे, किसी दिन डालेंगे, क्योंकि आपको ओवर निकालने हैं, वो बहुत है। ग्लेन फिलिप्स डाल देंगे किसी दिन बैकअप आके, ठीक है, डैरेल मिचेल आके डाल देंगे किसी दिन। क्या डैरेल मिचेल टीम में इसलिए क्योंकि वो गेंदबाजी करते नहीं, वो टॉप बैटर है। ग्लेन फिलिप्स इसलिए नहीं है कि वो गेंदबाजी करते, वो टॉप बैटर है। अगर आप नीतीश रेड्डी को उस लेंस से देखोगे, मैं फिर भी तैयार हूं कि चलो उनमें बैटिंग में आपको एबिलिटी लगती है, हालांकि इनकंसिस्टेंट है, बट शायद वो टैलेंट है, आई टेस्ट पास करते हैं, चलो आप इनको चांस दे दो, वो कर सकते हैं, आई एम रेडी टू डू इट। बट अगर नहीं करते फिर आप कॉल लो कि नहीं, बट उनमें वो गेंदबाजी के साथ नहीं लग रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर सिर्फ बैटिंग ही आपको देखनी है ना, तो आई थिंक उनसे बेटर बैटर भी इस वक्त अवेलेबल है, फिर आप बेटर बैटर की तरफ ही जाएंगे, ठीक है ना? रिंकू सिंह है आपके पास, जिनका लोग उनको T20 क्रिकेटर के तौर पे देखते हैं, उनका अमेजिंग रिकॉर्ड है 50 ओवर में, अमेजिंग रिकॉर्ड है रेड बॉल में भी, रणजी ट्रॉफी, तो वो प्रॉपर। फिर आप बैटर लो, करेक्ट, ईशान मैं फिर भी कह रहा हूँ टॉप ऑर्डर बैटर है, तो आपकी फाइट है ना, मैं नीचे की तरफ है, नीचे खिलाया था उनको मिडिल ऑर्डर में, करेक्ट। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनसे कई बेहतर शायद बैटर होंगे, मैं तो यहाँ तक कहने को उतर रहा हूँ ऋषभ पंत भी एज अ बेटर बैटर होंगे, ठीक है, वो खेलेंगे, मैं 5-6 पे भी बैटिंग कर लूंगा फॉर दैट मैटर। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो आपके पास ऑप्शंस हैं जिसकी तरफ आप दे सकते हो, क्योंकि नीतीश बस आम रोल कर सकते हैं, आप उनको ऑलराउंडर वो देखे, ये आपकी सोच की मैं बात कर रहा हूँ, वो गड़बड़ है, नथिंग रॉन्ग विद नीतीश रेड्डी, बट वो आप मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करो कि मुझे ऑलराउंडर चाहिए, ऑलराउंडर, साउथ अफ्रीका में खेल रहा हूँ, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो मैं बनाऊंगा, अरे भाई बन नहीं सकता ना, लास्ट मोमेंट आप तो कैसे कर सकते या तो नहीं है, करेक्ट। हार्दिक पांड्या है, अब वो बना नहीं सकते, आप उनको ओवर दे भी दोगे, क्या उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन है, या आपको लगता है एफर्ट है कि वो न्यू बॉल से बॉलिंग करते हैं हार्दिक पांड्या, नीतीश तो करीबी, मतलब इफेक्टिव जितने हैं हार्दिक, ये कहाँ इफेक्टिव हो पाएंगे, तो ये भी आपकी परेशानी है। ओके, हर्षित राणा मैं फिर भी कहूंगा बेनिफिट ऑफ द डाउट, क्योंकि वो फिर भी टीम में एज अ बॉलर आ सकते हैं। देखो बैटिंग उन्होंने अच्छी कर दी, 2 मैचेस में बनाया, वो एक बोनस है, एग्जैक्टली। मैं उनको देखता हूँ कुछ हद तक शार्दुल ठाकुर की तरह, भाई शार्दुल ठाकुर वाज अ प्राइमरीली अ बॉलर, किसी दिन आपको रन भी बना देते हैं नीचे, दीपक चाहर की तरह, हाँ करेक्ट, बट हर वक्त मुझे वो जिताएंगे नहीं, बट ठीक है, मैं बोनस की तरह उनको ले लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आई टेस्ट के मुताबिक हर्षित एज अ बॉलर भी ही कैन मेक द कट, तो चलो एज अ बॉलर खेल रहा है, हो सकता है वो
आगे जाके मैच विनिंग बॉलर हो, बट उसको सिर्फ ये मत देखो कि सिर्फ बैटिंग करता है तो मैं उसको, लेट हिम बी जज्ड एज अ बॉलर। अगर वो आपके टॉप 3 बॉलर में आ रहा है, आप 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, वो आ रहा है ऑन द मेरिट ऑफ बॉलिंग, आप उसको खिलाओ। ये सोच की मैं इसीलिए कहता हूँ वापस बीसीसीआई पे जाऊंगा, यही तो सवाल बीसीसीआई को पूछने की जरूरत है, टीम मैनेजमेंट की, आप ये कर रहे हो या सेलेक्टर से या कोच से या कप्तान से आप सोच रहे हो, बट क्या उसमें वो है? हर्षित राणा ने रन बनाए, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब तारीफ है उसकी, लेकिन रन भी तो लुटाए भी तो आप देखें कितना। यस, 84 रन उन्होंने लुटाए हैं भाई। करेक्ट। तो अब आप उसको सिर्फ बैटिंग की वजह से आप ओवरलुक करोगे? नहीं। मुझे लगता है आप उसको टेस्ट करो एज अ बॉलर, आपको लगता है वन ऑफ द बेस्ट है तो ठीक है। जब जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे तो आप देख लीजिए, आपको अर्शदीप और सिराज रखने हैं या हर्षित राणा अर्शदीप रखना है या हर्षित राणा सिराज विद बुमराह रखना है, ये आपको सोचना है। बट जब आप उनको जज करोगे ना, जज देम ओनली ऑन बॉलिंग, वो बैटिंग का कोई मायना नहीं है, उससे आप मैच नहीं जीतोगे। थोड़ा बहुत आपको रन्स मिल जाएंगे कभी कभी, बट आपका बेटर चांस है बेटर बॉलर से मैच जीतने का। ठीक है, चाहे वो अर्शदीप हो या सिराज। अगर आपको लगता है कि बुमराह के साथ अर्शदीप सिराज बेटर ऑप्शन है तो आप उनको खिलाओ। हालांकि दोनों खेलेंगे नहीं, क्योंकि अब जब हार्दिक आएंगे तो वो आपके तीसरे फास्ट बॉलर हो जाएंगे, तो एक ही को मौका मिलेगा। अब जब अगर एक को मौका मिलेगा, अगर सिराज अर्शदीप अर्शित से बेटर है तो आपको उनके साथ जाना चाहिए। आई थिंक दैट शुड बी योर अप्रोच। तो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है राइट नाउ। आई थिंक सिर्फ एक शख्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखो, एक रीज़न फॉर द बिगेस्ट रीज़न आपके लॉस का था कुलदीप यादव का फॉर्म में ना होना। ठीक है, वो, बट अगेन आपकी टीम सिलेक्शन में जाओ, वो जो टीम मैं निकाल रहा हूँ, एक ही बॉलर मेरे उस टीम में है जो मैच विनर है, वो है कुलदीप यादव। और कोई, मैं ऐसा कह नहीं सकता आंख बंद करके कि ये मुझे ऑन अ गिवन डे मैच जिता देगा। अब सारे बॉलर्स अगर आप देख तो अर्शदीप सिंह T20 में ज़बरदस्त, ODI में अभी हमने देखा नहीं है कि ऐसा वो बने हैं। ठीक है, हर्षित राणा जैसे मैंने कहा सपोर्ट कास्ट, ठीक है, विकेट 1-2 निकाल लेते हैं, क्या वो मैच विनर है विद द बॉल? नहीं है। मोहम्मद सिराज एक टाइम पे थे, लेकिन जब से वो ODI क्रिकेट में ड्रॉप हुए हैं तब से उनका रिटर्न हुआ है, और अभी वो मैच विनर नजर नहीं। उनका गेम अच्छा गया पिछला, लेकिन क्या वो अभी सिंगल हैंडेडली जो उन्होंने एशिया कप आपको फाइनल जिता दिया था, क्या उस पीक फॉर्म पे है? नहीं है। तो इस बॉलिंग लाइनअप की मैं बात कर रहा हूँ। नीतीश रेड्डी नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। इकलौते बॉलर थे कुलदीप यादव। ये आपकी बदकिस्मती है कि आपका बिगेस्ट मैच विनर फॉर्म में नहीं था। और इसी का एक रीज़न ये है कि देखिए, न्यूजीलैंड को आप फंसा लेते थे, 58 for 3 थे। वहाँ प्रॉब्लम ये आई, वो मिडिल ओवर में कुलदीप लेते थे विकेट, वो नहीं ले पाए, आप पर गए, वहाँ रन आए। बट मैं वही कह रहा हूँ, इसके अलावा और कौन सा बॉलर है? वही मैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं, वो दूसरे बॉलर है कि अगर कुलदीप आज नहीं, उनका दिन, वो नहीं विकेट ले पा रहे, बुमराह जी ये लीजिए, आप आके 2 ओवर बीच में डाल दो, विकेट निकालेंगे, वो ब्रेक थ्रू। आपको मिचेल का विकेट चाहिए, आप ले लोगे, और फिर 340 के करीब रन नहीं बन रहे, आपने 300 पे समेट लिया, विच इज अ चेजेबल टारगेट। बट अभी इस वक्त आपके पास वो भी नहीं हो रहा। तो वही मैच विनिंग बॉलर्स की जरूरत है। आई नो जब हार्दिक बुमराह आते हैं तो टीम बदल जाती है, बट अगेन न्यूजीलैंड भी तो वैसे ही खेला, आपको बैकअप भी तो देखना पड़ेगा ना, आपको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी कि और कौन खेलेगा। फर्ज करो हार्दिक पांड्या इंजरी प्रोन है यार, इंजर हो जाए वर्ल्ड कप के दौरान, क्या करोगे आप? एक बुमराह पे चलोगे? नहीं ना। तो ये भी इशू है। तो अगेन मैं, अब श्रेयस अय्यर, मुझे पता है श्रेयस अय्यर और KL राहुल को भी गालियां पड़ी क्योंकि वो उस तरह से आउट हुए, लेकिन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखो श्रेयस अय्यर भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। मैंने दोनों KL और श्रेयस का रिकॉर्ड निकाला है पिछले 3 साल, अगर आप देख लो 23 से लेकर अब तक, जब से दोनों वापस आए टीम में, दोनों का जबरदस्त परफॉर्मेंस है। एशिया कप के आसपास दोनों आए थे, और उसके बाद से मैंने अभी 4-5 दिन पहले रॉबिन उथप्पा और आकाश चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि पिछले 3 सालों में इंडिया का ODI क्रिकेट में MVP कौन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है आपके मुताबिक? तो एक ने पिक किया श्रेयस अय्यर को, एक ने पिक किया KL राहुल को। भाई ऑप्शन तो बहुत थे ना, रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे, कई थे, शुभमन गिल भी थे, उन्होंने पिक किया ये 2। इसका मेरा कहने का मतलब है कि दोनों अच्छे फॉर्म में, वो दिन उनका नहीं गया। आप शॉर्ट पे सवाल उठा सकते हो, सब कुछ हो सकता है, आई एग्री, वो सब क्रिटिसिज्म जायज़ है, बट क्या वो आपकी परेशानी है? नहीं। वही सवाल वापस आ रहा है, क्या वो आपको अपने बल पर मैच जिता सकते हैं? जवाब है यस, उन्होंने किया भी है पिछले 3 सालों में। सेम फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ऑल्सो। इसमें इकलौता ऐसा नाम है जिसको मैं अगर पूछूं क्या उसने पिछले 3-4 सालों में
लगातार बल्ले से आपको मैच जिताया है, शायद उसका जवाब नहीं है विद शुभमन गिल। शुभमन गिल, उनका वनडे रिकॉर्ड शानदार है, T20 की तरह उनको परेशानी नहीं है। हाँ, डबल उनका सेंचुरी वगैरह जब आई थी बट तो उनकी। इन सारे बल्लेबाजों में अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ मैच विनिंग एबिलिटी, चाहे केएल हो, चाहे श्रेयस हो, विराट हो, रोहित हो, गिल हो, ये टॉप 5 की हम बात करते हैं, फिर तो आपके ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। तो उसमें अगर एक कोई 19 है तो वो है शुभमन गिल। आई थिंक शुभमन में वो टैलेंट है, सब कुछ है, उनमें एबिलिटी भी है, कप्तानी में भी अभी कुछ परेशानी है, बट आई थिंक विद टाइम वो बेहतर होंगे। तो मैं चलो पेशेंस उनके साथ होनी भी जरूरी, बट कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लय में नजर आते हैं, 2 अर्धशतक उनके इस सीरीज में भी है, पर वो फिर बड़ी आसानी से विकेट देते हैं। पता मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है उन्हें लग रहा है यार मैं तो मेरा अच्छा स्टार्ट तो दे दिया है, बट मैं तो यार फिर भी जूनियर हूँ ना, मेरे साथ रोहित भाई हैं, मेरे साथ विराट भाई है, तो कर देंगे यार। तो आप कहीं ना कहीं उनके भरोसे चलते हो, आपको ये मान के चलना पड़ेगा नहीं भाई अब मैं भी एक मैच विनर हूं। पता है जैसी वो अप्रोच होती है उनकी, जब वो गुजरात के लिए खेलते हैं आईपीएल में, तब उनको पता है कोई रोहित शर्मा नहीं है, कोई विराट कोहली नहीं है, मैं ही हूं, मैंने ही करना है, मैं ही हूं मेन। ठीक है, साई सुदर्शन रन बना रहे हो अलग बात है, बट मेन स्टार मैं हूं, मुझे ही मैच जिताना है, मुझे नैया पार लगानी है। आई थिंक उनको धीरे धीरे ये अप्रोच ओडीआई क्रिकेट में भी लानी होगी, नहीं यार मैं ही हूँ, मैं फिनिश करके जाऊंगा, मैं ही हूँ भाई मेन स्टे, मुझे ही मैच या तो रन लगाने हैं या चेस करने, मैंने करना। ठीक है, उसके साथ साथ कोई और भी करता जाए या बड़े प्लेयर करते जाए, ठीक है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं जब है ना कि अब मैंने स्टार्ट दे दिया, अब तो हमारे पास है ही यार 5 मैच विनर लेके चल रहा हूँ मैं, वो कर देंगे काम, बिल्कुल, बट वो हर वक्त हो नहीं पाता, तो 6 करने पड़ेंगे मैच में। तो अगेन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, सिर्फ जडेजा नहीं है, बहुत परेशानी है, तो हम तो सवाल ही उठा सकते हैं, जिन्होंने असली में उठाना है और सॉर्ट आउट करना है वो तो मैच देख रहे हैं वीआईपी बॉक्स में, मैच देख रहे हैं। उसी आप जस्ट थिंकिंग की बात कर रहे थे ना, अभी वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए, चले गए, सीरीज से ड्रॉप हो गए, बाहर हो गए टीम से, उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट आए आयुष बडोनी, मैं तो उनका नाम देख करके भी हैरान था कि आयुष बडोनी उस पैकिंग ऑर्डर में कहीं उनका नाम ही नहीं था, कहाँ से वो आ गए? बड़ा आसान है इसका जवाब, बताइए। वो हाथ घुमा सकते हैं, इसलिए वो आ गए। हाथ तो रिंकू सिंह भी घुमा सकते थे, हमने देखा था श्रीलंका में, बट वही चीज़ है ना, कृणाल पांड्या भी हाथ घुमाते हैं, उनको इतना उनको आपने इतना गेंदबाजी करते नहीं देखा। अभी ये रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में आयुष बडोनी बड़े ओवर डाल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे गेंदबाज हैं या वो बड़े इफेक्टिव गेंदबाज हैं, बट परेशानी वही है कि अब आपने एक अप्रोच बनाई, वही सेम थिंकिंग, बिल्कुल आपने सही कहा, वही सेम थिंकिंग है कि यार अभी मल्टी डायमेंशनल प्लेयरों का ज़माना है, तो यार जो तो भाई मल्टी डायमेंशनल जब आपको प्लेयर चाहिए तो वो होने भी मल्टी डायमेंशनल प्लेयर चाहिए ना यार। वो ग्लेन मैक्सवेल होना भी चाहिए, वो बॉल भी ठीक ठाक करनी चाहिए उसको, सुरेश रैना जैसे बॉलिंग करते थे, हाँ है ना। बट मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट छेड़ा है, क्योंकि किसी ने मुझे उस दिन भी कहा, मैंने कहा यार आप नाम के वास्ते आप मत ऑलराउंडर ढूंढो, नहीं मिल रहा, इससे अच्छा प्रॉपर बैटर के साथ ही जाओ। तो वही मैंने जैसे आपने कहा ना कि अगर आप हो सकता है आयुष बडोनी को एक मैन्युफैक्चर करने की देख रहे हो ऑलराउंडर, रिंकू नहीं है, मैं रिंकू के साथ ही जाता, बेटर बैटर है भाई, वो कम से कम बैट से तो बॉल मैच जिताएगा। अब आप बडोनी को लेकर जा रहे हो, अच्छे खासे बैटर हैं वो, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं है रिंकू जैसा, गेंदबाजी से भी आपको मैच नहीं जाएगा जस्ट बिकॉज वो गेंदबाजी कर रहे हैं यार। इस वक्त अगर आप ओडीआई में रिकॉर्ड देखें ना, इस वक्त ब्रैडमैन जैसा रिकॉर्ड है देवदत्त पडिक्कल का, ब्रैडमैन जैसा डोमेस्टिक में, तो आइडली उनको लेके आया। ठीक है, वो पोजीशन आउट ऑफ पोजीशन थोड़ा नीचे, आप बाकी बैटिंग लाइनअप एडजस्ट करें, बेटर बैटर को लाए, जस्ट बिकॉज वो हाथ नहीं घुमा रहे। तो ऐसे तो यशस्वी जायसवाल कहेंगे यार मैं भी डाल लेता हूँ, मेरे को खिला लो इसी बहाने, बट ये चीज़ ठीक नहीं है। अब आई गो बैक टू दैट क्वेश्चन, किसी ने मुझे कहा कि यार आप क्यों पीछे पड़े ऑलराउंडर को, ये जो पार्ट टाइम बॉलर होते हैं, देखो इंडियन क्रिकेट वैसी चलती थी। मैं आपको डिस्टिंक्शन बताता हूँ, फ़र्क क्या था। मैंने वही जवाब उनको भी दिया कि उन्होंने कहा सुरेश रैना भी तो करते थे, युवराज सिंह भी तो करते थे, सचिन तेंदुलकर भी तो करते थे, बहुत सारे नाम थे। बट सर सबसे बड़ा फर्क ये था, वीरेंद्र सहवाग इसलिए नहीं थे टीम में कि वो ऑफ स्पिन डालते हैं, वीरेंद्र सहवाग थे क्योंकि वो वीरेंद्र सहवाग थे। युवराज सिंह इसलिए नहीं थे कि वो लेफ्ट आर्म आपको स्पिन दे देंगे, वो युवराज सिंह थे। युवराज सिंह अगर कल को कहते हो यार मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, बॉल नहीं डाला, तो आप क्या बोलते हो, अच्छा आप बाहर बैठोगे? तो आप सोच सकते हो टीम इंडिया की ओडीआई विदाउट युवराज सिंह। सुरेश रैना जब
फॉर्म में थे, बल्कि मिस्टर कंसिस्टेंट थे, वो बड़े अंडररेटेड प्लेयर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो कहते हैं यार उन्होंने फिनिश भाई आज मेरे ना शोल्डर में मैं ऑफ स्पिन नहीं डालूंगा, तो क्या वो बोलते बाहर बैठ जा ना, वो एज अ बैटर वो खेलेगा ही खेलेगा, वो एक एक्स्ट्रा बोनस है, किसी दिन वो आपको ओवर डाल देगा भाई, लेकिन वो मैच विनर बैटर है। सही बात। अब आप वैसा नहीं कर रहे हो ना, अब आप कह रहे हो आयुष बडोनी जी आप आ जाओ, है ना, या वॉशिंगटन सुंदर जी आप खेल लो, या जो भी आप ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हो, या नीतीश रेड्डी जी आप खेल लो, है ना। क्यों? क्योंकि आप भाई आप हाथ घुमा सकते हो, अभी वो नहीं होता भाई। पहले आप प्राइमरी स्किल आइडेंटिफाई करो कि ये बंदा मैच मुझे जिताएगा बैट या बॉल से, आपने डिसाइड कर लिया ये वो है प्लेयर, ठीक है, वो ऐसा कर सकता है। अब आप देखो, हाँ आप एक सेकंड डायमेंशन देख रहे हो तो मैं सोचूंगा इसके बारे में, ये आपकी सेकेंडरी स्किल है। पहले फर्स्ट स्किल में तो आप आ जाओ टीम में, सेकंड स्किल दोगे वो तो एडवांटेज है ना यार। बिल्कुल। कौन सी टीम आप मुझे बता दो कि ऐसे खिला रहे। पैट कमिंस इसलिए खेल रहा है कि वो थोड़ी बैटिंग कर सकता है, नहीं ना, नहीं, बेस्ट बैट बॉलर है ना यार, यस, खत्म बात। इसलिए थोड़ी उसको खिला लेते हैं आगे कि वो उससे वो थोड़ी बैटिंग कर लेता है, तो बोलैंड को खिला लेते। हाँ, और नहीं क्या? करते ना, नहीं, बेटर बॉलर है ना कम, यस, उसके साथ बैटिंग देता है। सही बात है। और मतलब जिस हिसाब से बात हो रही, मोहम्मद शमी भी बल्ला भांजते थे, उन्होंने भी बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए हुए हैं। बुमराह के मतलब उनके नाम तो रिकॉर्ड ही है, एक ओवर में 5 छक्का लगाया उन्होंने, स्टुअर्ट ब्रॉड को सबसे ज्यादा रन। बट ये शमी की तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है यार, इस पे आपके पास मैंने आपको बताया मैच विनिंग बॉलर नहीं है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मोहम्मद शमी लगातार आपको मैच जिताए जा रहे हैं, जिताए जा रहे हैं, जिताए जा रहे हैं। उनकी टीम बंगाल रणजी ट्रॉफी में टॉप पे है इस वक्त। विकेट वो रेड बॉल से भी ले रहे हैं, वाइट बॉल से भी ले रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली में ले रहे हैं, विजय हजारे में भी ले रहे हैं, सब जगह ले रहे हैं, फिट भी हैं, जितने ओवर भी कह रहे हो डाल रहे हो, बट टीम नहीं उनको ले रही। इसलिए वापस आता हूँ भाई, आप बीसीसीआई बताइए ना, ये पूछना चाहिए ना बीसीसीआई को, बिल्कुल सिलेक्टर से पूछना चाहिए क्यों नहीं आ रहे मोहम्मद शमी जी। नहीं, इसके डिस्पाइट उनके ना होने से रिजल्ट आ रहे थे तो चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं। बाद ही तो पूछ रहा हूँ, आपका जो आपका आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें मतलब तबाही मचा दी थी उस शख्स ने आते ही टीम में, और क्या, वो अभी भी लगातार विकेट ले रहा है। अब मुझे ऑनेस्टली मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, बिटवीन सिराज, अर्शदीप, हर्षित राणा एंड मोहम्मद शमी, हम खेल रहे हैं क्रिकेट का मैच, है ना। आप एक टीम के कप्तान है, मैं दूसरी टीम का हूँ, है ना। आपने खिलाड़ी पिक करते हैं ना लोकल मैच में, तो ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट चॉइस बॉलर आपका कौन सा होएगा? शमी, नो डाउट, आंख बंद करके, आंख बंद करके। मेरा भी अगर होगा, मैं हम लड़ लेंगे ना टॉस, मैं टॉस करो यार, जो टॉस जीतेगा वो पहले चुनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी तो शमी चाहिए ना फर्स्ट चॉइस। मैं नहीं कह रहा अर्शदीप बुरे हैं, सिराज है, बट पहला चॉइस तो आप चाहोगे ना। तो जब आप और मैं ये समझ सकते हैं, वही मुझे हैरानी होती है कि हम बहुत आम फैम लोग हैं, एक फ़ैन की तरह देखते हैं क्रिकेट, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली खेला नहीं। वहाँ जो लोग बैठे हैं वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी खपा दी है क्रिकेट खेल के, नहीं, लेकिन बट इतनी आसान सी बात उन्हें समझ में क्यों नहीं आती? मैं पता बेनिफिट ऑफ डाउट कब दे देता, फर्ज करो कि वो खेल ही नहीं रहे होते डोमेस्टिक क्रिकेट, तो हम बोलते हैं यार अब रोमांटिक मत हो यार, पुराने है ना परफॉर्मेंसेस पे अब कब तक चलोगे यार। तब मैं कह देता, अगर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं हो रहा था कह देता, बट अब तो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है, वो लगातार खेल रहे हैं, लगातार ओवर्स डाल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, दिन में 20-20 ओवर भी डाल रहे हैं जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो फिटनेस का तो कोई इशू है ही नहीं। दूसरी बात, रिजल्ट्स भी आपके सामने है, विकेटें भी आपको है, स्कोर कार्ड आप देख सकते हो, लगातार उनकी टीम में क्या परफॉर्मेंस आ रही, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, फिर भी आप उनको नहीं पिक करें। ऐसा भी नहीं कि कोई वो बहुत उम्र दराज हो गए हैं ना, मतलब जडेजा से तो छोटे ही हैं, बिल्कुल, रोहित शर्मा विराट कोहली से भी छोटे हैं। बट इंग्लैंड की न्यूजीलैंड की टीम जो है, डेरिल मिचेल आउट क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब कोई स्ट्रैटेजी होती है ना, मतलब आप 2023 वर्ल्ड कप से जाओ, ओडीआई वर्ल्ड कप में उनकी 2 सेंचुरीज आई थिंक इंडिया के खिलाफ आई थी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई भारत के खिलाफ, यहाँ भी आकर के 2 सेंचुरी। मतलब सपोर्ट स्टाफ का यही तो काम होता है ना कि आप तैयार करते हो, एनालिसिस करते हो। कुछ मुझे दिख नहीं रही थी प्लानिंग, कुछ वैसा शुरुआत में अर्शदीप ने 2-4 बाउंसर डालने की कोशिश की थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद कोई मुझे प्लान दिखा नहीं उनके लिए। हाँ नहीं, एक तो देखें, एक तो ज़बरदस्त बैटर हैं, दूसरी बात यार कई बार आपको अपोजिशन को क्रेडिट देना है। मैं उनकी कहानी पढ़ रहा था, आई डोंट नो, उन्होंने खुद कहा, बल्कि एक जगह उनसे कहा गया यार आप देखिए, मेन चीज़ ये थी आप स्पिनर्स आपके फंसाते थे, कुलदीप का वो काम था, लेकिन कुलदीप को देखो कितने अच्छी तरह से वो खेल रहे हैं। जब लेंथ ऊपर डालेंगे, ड्राइव कर देंगे, थोड़ी छोटी गई स्वीप मार देंगे, मतलब पूरी तरह से तैयारी करके आए। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा, लोगों ने जैसे कहते हैं अरे इंडिया तो आपके ड्रीम जगह आते ही आप रन बनाते हो, उन्होंने कहा ये सब ठीक है, कहनी बात ठीक है, पर आप भूल जाते हो मैंने मेहनत कितनी की है। तो बता रहे थे
न्यूजीलैंड में उन्होंने पिछले कई महीनों से प्रैक्टिस के दौरान पिचेस बनाई, ऐसी इंडिया जैसी पिचेस बनाई। वो कह रहे महीने दर महीने उस स्पिनर्स के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं, लो पिचेस बनाई, टर्निंग पिचेस बनाई, उस पर वो प्रैक्टिस करके आए हैं। तो वो तैयारी करके आए हैं ना इंडिया के होमवर्क लिए। करके आए अपना। बिल्कुल आए। तो यार उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है, उन्होंने खुद बताया। तो तब हमें पता चलता है कि ये नहीं कि तुक्का हो रहा है या इंडियन बॉलर्स नहीं अच्छा कर रहे या आपने प्लान नहीं बनाया। आप प्लान बना रहे हो, वो भी आपसे डबल प्लान बनाया। यही तो स्पोर्ट है यार। वो तैयारी करके आए, हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी करके आए कि ऐसी पिच होगी ऐसे खेलूंगा, ऐसी बॉलिंग होगी ये खेलूंगा। वो सब तैयारी करके दिखाया। गुस्सा अलग भी होगा, आईपीएल में भी उनको नहीं रखा। तो बोला यार वैसे केकेआर के पास मौका है अभी, है ना, एक स्लॉट खाली हुआ है मुस्तफिज के। हाँ, लेकिन हालांकि मैं वो उसमें अग्री करता हूँ कि उनका जो परफॉर्मेंस इन ओडीआई है वो T20 में रेप्लिकेट नहीं कर हाँ पाते हैं वो। हाँ सीएसके ने लिया तो था बड़े धूमधाम से उनको, हालांकि सीएसके ने बहुत मौके नहीं दिए थे, उस हिसाब से उनको मौके नहीं मिले वहाँ। मतलब जितने मिले उसमें वो भुना भी नहीं पाए, ये बात भी है। नहीं, हर चीज जो आईपीएल टीम कहता है वो सही भी नहीं है। बॉलर ऑफ द सीरीज थे काइल जेमिसन, उनको कोई खरीद ही नहीं रहा खरीद ही नहीं था। लास्ट वो बिके हैं, ऑक्शन के लास्ट बिकने वाले शख्स थे। वो भी मेन ऑक्शन में अनसोल्ड गए, फर्स्ट एक्सेलरेटेड में अनसोल्ड गए, सेकंड एक्सेलरेटेड में लास्ट नाम उनका है वो सोल्ड हुए, उसके साथ ऑक्शन खत्म होता है। तो सल्यूट टू दिल्ली कैपिटल्स यार, 2 करोड़ बेस प्राइस पे वो ले गए, आखिरी शख्स थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं अब हैरान हूँ। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे स्पोर्ट्स टुडे पे, जब हमारी बात हुई थी हमने प्री ऑक्शन एनालिसिस भी कहा था। पहली बात तो हम हैरान थे कि उनको छोड़ा क्यों, जाने क्यों दिया गया, उनको रखना चाहिए था। पंजाब में थे वो, उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को रख लिया, रिटेन किया, काइल जेमिसन को नहीं। मैं थोड़ा हैरान था उस चीज़ को लेके। और दूसरी बात, जब वो ऑक्शन में गए थे उनको तो हमने पिक किया था कि इन पे बोली लगेगी, लगी नहीं। मैं मानता हूँ इंजरी से आ रहे हैं, बट जो उन्होंने स्किल दिखाया है, अगेन रॉ पेस चाहिए उनके पास, रॉ पेस है उन्हें गिवन डे। छोटी बॉल चाहिए तेज, वो दे सकते हैं जब चाहिए। कटर्स चाहिए वो दे सकते हैं, ठीक है। स्क्रैम्बल्ड सीम से डाल रहे हैं, हर चीज उन्होंने दिखा दी है। मतलब गोना गिवन डे सारी स्किल उनके पास मौजूद है ट्रबल करने के लिए, और बहुत रेयर होता है ऐसा। तो वेरी गुड बाय। मैं हैरान था कि आईपीएल टीमों ने उन पे होमवर्क नहीं किया, क्योंकि हमने तो किया था, हमारे वो लिस्ट में काफ़ी ऊपर थे, बावजूद इसके कि इंजर्ड थे, इतना क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बट हमने थोड़ा बहुत उनका रिकॉर्ड देखा था आने से पहले। प्लस पेडिग्री तो पेडिग्री होती है ना यार। यस। तो नहीं, सीम और स्विंग दोनों जबरदस्त, और एक्स्ट्रा बाउंस जो उनको मिलता है हाइट की वजह से, बहुत जबरदस्त। WTC फाइनल में हमें कितना परेशान किया था उन्होंने, है ना, जेमिसन ने, काइल जेमिसन। बिल्कुल। अभी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है बल्ला बोल का, उस पर कुछ हमारे लिसनर्स ने सवाल भेजे हैं। रोहित राज का क्वेश्चन है कि वाई वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मैच विनर्स। मतलब किसी ज़माने में जैसे हमारे पास सारे, आप मैच विनर्स की बात कर रहे थे ना, एक से एक बढ़कर एक मैच विनर्स हुआ करते थे, अभी क्यों नहीं हम मैच विनर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है यार, आपके पास मैच विनर हैं तभी आप T20 की बेस्ट टीम हो। तभी ओडीआई क्रिकेट में लास्ट वर्ल्ड कप में आप बेस्ट टीम थे। आपका एक दिन अच्छा नहीं गया, बट ओवरऑल आप बेस्ट टीम थे। तो मैच विनर नहीं, अभी भी है। आई थिंक रोहित शर्मा मैच विनर है, विराट कोहली मैच विनर है, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सब मैच विनर्स हैं, बिल्कुल हैं आपके पास। बट देखिए मैंने वही बताया, एक टीम वही जीतती है जो 11 के 11 मैच विनर से खिलाती है। ऐसा नहीं आपके पास नहीं है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह आपके मैच विनर्स है, बट आई थिंक आपके सिलेक्शन में वही जो हमने पूरे शो में चर्चा की है, आप मैच विनर्स के बेसिस पे टीम सेलेक्ट करें, राइट कॉम्बिनेशन। करेक्ट। आप पिक करें वो प्लेयर्स जो आपको जिता सकते हैं मैचेस, जिनके पास वो टैलेंट है। ऐसे कई प्लेयर्स हमने बात की हुई है, अलग अलग। मोहम्मद शमी की हमने बात की, आप उनको खिलाने के लिए तैयार नहीं है, जो भी आपके रीजंस हैं। कुलदीप यादव भी एक मैच विनर है, ठीक है, उनकी ये सीरीज अच्छी नहीं गई हो, बट ही इज़ अ मैच विनर। आप वरुण चक्रवर्ती को देख सकते हो इन ओडीआई क्रिकेट। T20 में तो है ही मैच विनर, ओडीआई क्रिकेट में भी लाएं। एंड आई थिंक अर्शदीप, और ये सी उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी भी चाहिए। आप अर्शदीप में क्या वो टैलेंट है मैच विनर होने का? बिल्कुल है। थोड़ी कंसिस्टेंसी दे। सिराज में क्या वो है टैलेंट? बिल्कुल है। तो आप एक कंसिस्टेंट रन दें, अच्छी टीम चुने, बेस्ट प्लेयर्स को खिलाएं। तो आई डोंट थिंक यार, मतलब ये मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगता है। दुनिया भर में मैं जाता हूँ, मेरे को लोग कहते हैं यार इंडिया के पास इतने प्लेयर्स आते कहाँ से, जो कि सच बात भी है। बेंच स्ट्रेंथ मतलब आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजन है आपके सिलेक्शन में लेके, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपका जो विजन है उसमें थोड़ी गड़बड़ है। प्लेयरों की कमी नहीं है आपके पास। इनसिक्योरिटीज है जिन इनसिक्योरिटी मतलब वही, अब भाई जैसे एक टाइम था विराट रोहित को कह रहे थे कि भाई नहीं खेलेंगे, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो वो है। अर्शदीप कभी खेलते नहीं खेलते, इनसिक्योर ही होंगे ना इस वक्त। क्या उनको लगता हो कि एकदम मैं
पूरी तरह से सिक्योर्ड हो, नहीं भाई घबराते ही होंगे हम्म कोई ना। ऋषभ पंत जो आपके बैकअप विकेट कीपर थे, चलो अभी तो इंजर्ड हैं, उनको कहा जा रहा था उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, हम्म है ना। हम किसी ध्रुव जुरैल को अब ले आएंगे, वो खेले ही नहीं है, ऋषभ पंत बाहर हो जाएंगे, इससे इनसिक्योरिटी आती है, ये मेरा कहने का मतलब। ध्रुव जुरैल से याद आया मुझे, कल विजुअल्स सोशल मीडिया पे भी लोग डाल रहे हैं उसको, कि एक मैसेज भिजवाया गया था ड्रेसिंग रूम से, ध्रुव जुरैल लेकर के गए अच्छा, और उसके बाद ही विकेट गिर गया। मैंने नहीं, मुझे नहीं याद। वो अच्छा हुआ है। हाँ, हर्षित राणा का जो विकेट गिरा था, जो हर्षित मार रहे थे उधर से, फिर कुछ बॉटल, पानी का बॉटल लेके आए, साथ में मैसेज भी आया था, उसके बाद एक आध दो बॉल के बाद विकेट गिर गया। नहीं, वो तो इत्तेफाक है। इत्तेफाक ही है ना। हाँ, ऐसा क्या मैसेज। उल्टा मुझे याद है कि आई थिंक मैं देख रहा था, गौतम उनको कह रहे थे कि अब रुक जा, 50 हो गए, अब आउट नहीं होना। वो आउट ही हो गया उसके बाद। तो मैसेज बल्कि उल्टा उन्होंने सुना नहीं था, मुझे जो बाहर का मैसेज लगा। अब अंदर क्या मैसेज लेके गए ध्रुव जुरैल, वो नहीं पता। क्योंकि उसमें ये भी कह रहे हैं ना कि भाई विराट भी थे वहाँ पे, तो विराट ने थोड़ी सी सुनी बात और चले गए अपने उधर क्रीज की तरफ। हर्षित ने पूरा सुना कि क्या आया है, उसके बाद गए और नहीं, तो मुझे लगता है ये मैसेज तो गलत नहीं हो सकता, मुझे लगता है उन्होंने मैसेज पे आलम नहीं किया, उस पे उन्होंने जो करना चाहिए था वो नहीं किया है ना। जोश में आ गया ना, 50 हो गया, बैट उन्होंने रेस कर दिया है। देखिए ये गेंदबाजों के साथ प्रॉब्लम है, वहाँ पहुंच गए, बैट उन्होंने विराट कोहली ने सेलिब्रेट नहीं किया उस हिसाब से, है ना। विराट ने सिर्फ एक्नॉलेज किया, क्राउड ने जो चीयर किया उसको एक्नॉलेज किया, बट एक जो सेलिब्रेशन देखता है विराट की, उसमें वो नहीं दिखा कल, है ना। हाँ, मैच्योरिटी है ना, क्योंकि मैच, हाँ मैच चल रहा था, वो जिताना जॉब इज नॉट डन वाली बात है। हाँ, विराट पे आते हैं थोड़ा सा। विराट के लिए लोग कह रहे हैं कि भाई 2016 वाला विराट कोहली जाग गया है ना। मतलब थोड़ा मैं देख रहा था कि विराट को हम लोग देखते ही रहे शुरुआत से, जैसे खेलते रहे, जो थोड़ा अप्रोच उन्होंने बदला है। पहले आते थे, सिंगल्स डबल्स भागते थे, उनके रेडार में बॉल आए तो ग्राउंडेड शॉट, गैप्स ढूंढते थे। अब क्या है, वो थोड़ा काउंटर अटैक भी करने लगे हैं। आते ही शुरुआती 15-20 गेंदों में छक्का भी लगा देते हैं, चौके भी लगाते हैं, है ना। तो ये जो अप्रोच है, क्या विराट कोहली थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन? नहीं, ये तो है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो 16 की तो मैं बात नहीं कर रहा, तो वो अलग खिलाड़ी थे, वो अलग विराट थे, वो अलग ओडीआई क्रिकेट था, ये अलग ओडीआई क्रिकेट है। बट आई एग्री, ये तो क्लियर कट डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। पुराने विराट थे, वो पहले 20, 25, 30 गेंदें उनको पता था कैसे वो सिंगल डबल निकाल के तैयार होते थे, लय पकड़ते थे और फिर अपने उस फॉर्म में आते थे। वो कौन सी सीरीज़, आई थिंक साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा छक्के उन्होंने मारे हैं, 12 या कुछ एक सीरीज़ में मारे, कभी नहीं मारे उन्होंने अपने करियर में, क्योंकि एरियल बॉल तो आपको आदत ही नहीं है ना। कभी कभी वो मारते थे, चौकों के मास्टर्स थे वो। लेकिन अब आपने सही कहा, वो शुरू में अटैक करते हैं, आई थिंक वो थोड़े फ्री हो गए माइंड से, है ना। जो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो क्योंकि अब एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आई थिंक उन्होंने अपने T20 गेम में थोड़ा बदलाव लेके आए थे, वर्ल्ड कप के लिए भी लाए थे, ठीक है, वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने देखा कि ये ज़रूरत है तो अपने आप को ढालने की कोशिश की। फिर वो अप्रोच आपने देखा आईपीएल में देखने को मिली, आरसीबी के लिए उसी अंदाज में वो आईपीएल में भी खेल रहे थे। आई थिंक वो थोड़ा बहुत उन्होंने कैरी किया, वही स्टाइल कि भाई शुरू में ही लय पकड़नी है, चांस मिले, इजी बॉल मिली, अटैक करो जब भी मिलेगी, मेरा ब्रेड एंड बटर मिल रहा है, तो ये नहीं कि शुरू की बॉल है मैं वेट करूंगा, छक्का है तो और एरियल बॉल्स मारना उन्होंने शुरू किया। तो आई थिंक वो उनकी अप्रोच में चेंज आया। दूसरा, एक और विराट की खासियत है ना, जब जब आप उन पर डाउट करते हो तो फिर वो अपने आप ही जाग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था भाई, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तो लिखने लग गए थे सब मीडिया में, और उसके आखिरी दौरा है, ये 2-0 आ गए वहाँ पे, तो और ज़्यादा उसको मिल गया, है ना। हाँ, एग्जैक्टली। फिर उन्होंने बोला चलो रुको बताता हूँ। हाँ, रुको ज़रा, सब्र करो। विराट कोहली बीइंग विराट कोहली। रोहित शर्मा, ठीक है, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छी सीरीज़ उनकी रही। इस सीरीज़ में पर्टिकुलरली देखा जाए तो स्टार्ट उनको अच्छे मिले, है ना, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। हाँ, बट अगेन मैं अब वही कह रहा हूँ कि अब हर सीरीज़ तो नहीं चलेगी ना, मैं इसलिए हर सीरीज़ के बाद कोई फ़ायदा ही नहीं है सवाल खड़े करने का। क्या वो आपके अभी नंबर 1 ओपनर हैं शुभमन गिल के साथ? उसका जवाब है, कोई ऐसा ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा है। 2-3 मैचेस नहीं चले, बट अगेन
मैं पहले कहता था कि यार रोहित इतने बड़े क्लासिकल प्लेयर है, वो अगर कुछ समय बिताएंगे और रन तो आएंगे ही आएंगे, उनको थोड़ा अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अब इस बात का एहसास हो गया कि नहीं, अब वो शायद चेंज नहीं करेंगे और उनको ये गेम सूट कर भी रही है। T20 में उन्होंने करना शुरू किया, अब ODI क्रिकेट में भी करना, तो ठीक है यार, ये उनका अंदाज है, वो पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। तो कई दिन होंगे आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, कई दिन फेलियर होंगे, बट आई एम ओके विद दिस अप्रोच। अगर आपके पास बाकी बैटर है जैसे शुभमन हो गए, विराट हो गए, जो कंसोलिडेट करके आपको लंबी पारियां खेल सकते हैं, श्रेयस भी कर सकते हैं, KL भी वो कर सकते हैं, तो एक रोहित की भी ज़रूरत है बिल्कुल, जो शुरू से अटैक करें। एक सवाल वैसे उनको लेकर के भी कि रोहित और जडेजा दोनों का भविष्य क्या खतरे में है? नहीं, मैं जडेजा का तो मैंने जवाब आपको दे ही दिया कि आई थिंक आखिरी मैच खेल लिया हाँ, उन्होंने। मुझे लगता है फॉर इंडियन क्रिकेट कोई उसमें बुराई नहीं है, उन्होंने भी इंडियन क्रिकेट को काफ़ी समय तक सर्व किया है, वन ऑफ योर बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। अब मुझे लगता है अभी भी टेस्ट क्रिकेट में उनका कुछ आई थिंक 11 मैचेस शॉर्ट है 100 टेस्ट मैचेस से, आई थिंक वो डिजर्व करते हैं खेलना। प्लस दूसरी बात, टेस्ट क्रिकेट में यार हेल्पफुल कंडीशन में वो वही सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, गेंद से भी कई बार मैच जिता सकते हैं, बल्ले के साथ वो जिता ही रहे हैं पिछले कई समय इंग्लैंड में से हमने देखा। यस, और वो हर जगह, इंडिया हो इंग्लैंड हो, वो रन बनाना जानते हैं, वो उनको सूट कर रहा है, तो वहाँ आप उनको रखें, वो आपके नंबर 1 ऑलराउंडर भी है वहाँ, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आई थिंक ODI क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप के बाद आप अक्षर पटेल के साथ ही जाएं तो बेहतर होगा। दूसरे आई थिंक आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर तो होंगे ही, वो फिट हो जाएंगे, तो आई थिंक वो भी आ जाएंगे। एक सवाल है कि व्हाई डू वी नीड द सेम कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट्स? मतलब इस अप्रोच के साथ क्यों हम आगे बढ़ रहे हैं कि हर सारे फॉर्मेट में एक ही कैप्टन होना चाहिए? मैं इससे भी अग्री करता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती आपने मन बना लिया है कि हमें ऑल फॉर्मेट कैप्टन करना है, उससे आपका नुकसान ही होगा। तो जिस फॉर्मेट में, मैं मानता हूँ टेस्ट क्रिकेट में शायद वो आप एक सिचुएशन में पहुंच गए थे कि आपको एक कप्तान की नई ज़रूरत थी, आप शुभमन के साथ गए, बिल्कुल ठीक है, आपको किसी एक के साथ जाना था, ठीक है, बट आई थिंक T20 में आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, और वनडे में भी मैं तो अभी भी मानता हूँ कि रोहित शर्मा से बेटर आप देखिए, रोहित शर्मा का रिटायर हो गया तो मैं समझ गया ना कि उनको आपको ज़रूरत नहीं है। अब वो बतौर बल्लेबाज खेलना चाहते हैं 27 का वर्ल्ड कप, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनको अब आप जज करोगे बतौर बैटर, मानो वो उस इम्तिहान में पास होते हैं, वो वर्ल्ड कप में जाते हैं, तो आप उनका मानो द बेस्ट टैलेंट है उनकी कप्तानी, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं करोगे, क्या फ़ायदा? FD थोड़ी है कि उसको बाद में आपको कुछ रिटर्न मिलेंगे, आप उसको यूज़ कर लो ना। बिल्कुल, तो उस लिहाज से आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी उनको कप्तानी से ड्रॉप करने की। ठीक है, अगर आपको लगता है 27 तक नहीं हो पाया, आप सीरीज़ खेलते, कॉल लेते, 3 सीरीज़ के बाद आप बैठे होते, बोलते रन नहीं आया यार, नहीं शायद हमें आगे देखना है, तो लगता ना कि ज़रूरत भी है, आपने पहले ही डिसाइड किया। आई थिंक वो भी प्रीमैच्योर था, तो अलग कैप्टन क्यों नहीं हो सकते यार? और शुभमन की कप्तानी में भी हमने देखा है, जैसे मैंने जब भी मैच देखा पार्टनरशिप्स लग रही थी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा नहीं दिखा शुभमन की कप्तानी में। मैं मान रहा हूँ, ठीक है, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस होंगे आई थिंक, बट उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ वही मैं कहूँगा, ये सारा दबाव पीछे चला आता है कि वो एज अ बैटर आपको मैच जिताने लग जाए ना, तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ आ भी जाएंगी। उनको वो चीज़ सोचने की ज़रूरत है जो मैंने आपको पहले कहा कि यार मैं मैच विनर हूँ, मैच जिताऊँ, 2 मैच बैट से जिताएंगे ना, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने आप सब चीज़ ठीक हो जाएंगी, है ना? करेक्ट। एक सवाल है कि क्या PR मोर इम्पॉर्टेंट हो गया है परफॉर्मेंस के बनस्पत क्रिकेटर्स के लिए, और सिलेक्शन जो है PR से इन्फ्लुएंस होता है क्या? नहीं, सिलेक्शन नहीं होता PR से, PR होता है, बिल्कुल होता है। मैं क्योंकि मैंने अब बड़े नज़दीक से देखा है, मुझे अब पता चला है कि भाई कैसे सिस्टम चलता है, कैसे फ़ैन आर्मीज़ को एम्प्लॉय किया जाता है, एक प्लेयर की तारीफ़ करी जाए, दूसरे की गाली दी जाए, कैसे ट्रेंड्स बनाए जाते हैं सोशल मीडिया में, ये तो मुझे पता चला होता है, बट आई डोंट थिंक सिलेक्शंस उससे इन्फ्लुएंस होता है बहुत नहीं, ज़्यादा। नहीं। प्रग्नेश का एक सवाल है कि वाई वी लूजिंग द सेम पैटर्न इन डिफरेंट फॉर्मेट, वाई वी कांट सी एनी प्लानिंग फॉर अपोजिशन प्लेयर, इज दिस मैनेजमेंट और कैप्टन और बॉलर्स फॉल्ट? नहीं, इसमें आई थिंक पूरी टीम मैनेजमेंट का एक रोल है। ऐसा नहीं है प्लान नहीं बनाते, कई बार हम तारीफ़ें भी करते हैं कि किस खिलाड़ी के लिए कैसे प्लान बनाया है, बट वही है, मैं अगेन ये सब चीज़ें ना सब ठीक लगती हैं जब आप जीत रहे होते हो, और उस जीत और हार के बीच अभी भी मुझे लगता है कि आपकी सोच और सिलेक्शन इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल।
आपके टीम में शमी हो तो और बुमराह हो तो यही ओडीआई टीम वो विकेटें भी निकालेंगे तो आपको लगेगा प्लानिंग भी की है। प्लानिंग हो सकता है इन्होंने भी की हो बट एग्जीक्यूशन फिर वैसा ना हो पाया हो। ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस नहीं फॉलो किए जाते। मुझे पता है वीडियो एनालिसिस होते हैं, मुझे पता है बॉलर्स की मीटिंग होती है, बैटिंग। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं करते। आप जीते भी हो एशिया कप, आप जीते भी हो चैम्पियंस ट्रॉफी, है ना। सेम ही कोचिंग स्टाफ था और आपने काफ़ी प्लानिंग की थी पिचेस को लेकर, टीम सिलेक्शन को लेकर किया है बिल्कुल। बट जब आप 2-3 जगह और गड़बड़ करते हो तो फिर प्लानिंग भी लगता है कि कुछ की नहीं। एक सवाल है कि हम फ्यूचरिस्टिक प्लेयर्स क्यों नहीं बना रहे हैं। हमारे पास प्लेयर्स का पूल तो बहुत है लेकिन फ्यूचरिस्टिक प्लेयर्स नहीं तैयार कर रहे और उनको पर्याप्त मौके नहीं दे रहे हैं। जैसे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वाली बात होती है ना कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आपके पास 2-3 बैकअप्स होने चाहिए, है ना। कि मान लीजिए शुभमन नहीं है तो आपके पास यशस्वी हैं, यशस्वी भी नहीं है तो ऋतुराज हैं, है ना। या फिर ईशान किशन को भी आप मौका दे सकते हो। तो इस तरीके से आप पूल क्यों नहीं बनाते हो और बाकी प्लेयर्स को भी है तो पूल है। आई थिंक एक पूल तो है ही है, मौके नहीं मिलते ना। आप कभी उनको ले आते हो फिर निकाल देते हो। हाँ आई एग्री बट देखिए सिलेक्शन जो आपका स्क्वाड सिलेक्शन है ना उसमें 19-20 आप और हम डिसएग्री कर सकते हैं। जैसे शमी एक वो हुए जिसको लेके थोड़ा सरप्राइज हो, रिंकू को आप अदर फॉर्मेट्स में नहीं देखते, थोड़ा सरप्राइज हूँ। या आप ने टेस्ट क्रिकेट में जैसे सरफराज को बाहर कर दिया है, वो सब चीज़ों को लेके थोड़ा सरप्राइज। बट ओवरऑल जो बनती है आप और हम भी बैठेंगे तो लगभग वही खिलाड़ी चुने जाएंगे। 2-3 प्लेयर्स का ही थोड़ा इधर होता है और वो आज की बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, डिसएग्रीमेंट तो हर जमाने पिछले में 20-30 साल से कवर कर रहा हूँ मैं। ये कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं हुआ जहाँ 100% आप पूरी तरह से सहमत होते हो। वो चीज़ें हैं बट जो आप 11 में जो कॉम्बिनेशन, मैं वापस वही चीज़ कहता हूँ बार बार, वो मुझे थोड़ी परेशानी लगती है। बट किसी को आप ड्रॉप भी कैसे कर दो सडनली। देखो आपने कदम उठाया ना, शुभमन गिल को आपने T20 से हटाया, दैट वाज नॉट अ इजी स्टेप। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, लगा नहीं चल रहा, आप बाहर गए। सूर्य कुमार यादव पे इस वक्त काफ़ी बारीकी से लोग देख रहे हैं बट आई थिंक वो एशिया कप T20 वर्ल्ड कप के बाद आप फाइनल कॉल लोगे तो लिया जाएगा। टैलेंट भी बहुत है यार, ऐसा नहीं। बाकी देशों से पूछो जिनके पास इतने प्लेयर नहीं। मैं वही आपको बताता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं। तो हर चीज़ गलत नहीं है इंडियन क्रिकेट में, बहुत चीज़ें सही भी हैं, इसलिए आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। थोड़ी बहुत सोच की वो होता है ना, जैसे कई बार फुटबॉल में आप देखते हो भाई, मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का एग्जांपल दिया, हार रहे थे वो, जिस तरह से खेल रहे थे वो चेंज हुआ। एक अभी कोच आए कैरेगर को, वो कोच लेके आए, मैनचेस्टर सिटी को पहला मैच उन्होंने हराया, बड़ी टीम को। थोड़ी तो ट्वीक किया, प्लेयर तो वही है। 19-20 का ही थोड़ा सा आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो T20 वर्ल्ड कप के लिए अब तैयारी शुरू हो चुकी है और 5 T20 मैच भारत को खेलने हैं। जब अगले एपिसोड में हम आपसे मुखातिब होंगे तो 3 T20 मैच निपट चुके होंगे और हम भारत की तैयारियों पे बात कर रहे होंगे। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप से भी जुड़े जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, बांग्लादेश के खेलने ना खेलने पर, इन सब पर भी बात करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके कुछ सवाल हों तो वो भी भेजिए। वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। Ballabol.